हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आ गए हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए के लिए फाउंडेशन सब्जेक्ट है। इसमें है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। मैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा याद रखिएगा आप लोग कि ये परिभाषा अरस्तू ने दी है। किसने दी? अरस्तू ने। तो व्यक्तित्व विकास में इन दो तत्वों में विकासात्मक परिवर्तन होता है। याद रखिएगा कि व्यक्तित्व के विकास में इन दो तत्वों में विकासात्मक क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो किसका होता है? इसमें होता है आत्म संप्रत्यय और शील गुण का। किसमें? आत्म संप्रदाय और शील गुण। अब जैसे कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में यह शामिल नहीं है। क्या है इसका आंसर? जो आ जाएगा वो आएगा देश। क्या आ जाएगा इसमें? देश। ठीक है ना। सद्विचारों और सत्कर्मों की एक रूपता ही चरित्र है। चरित्र की यह परिभाषा किसकी है? तो किसकी है? इसमें ऑप्शन जो है वो आ जाएगा डॉक्टर कन्हैयालाल पांडे। याद रखिएगा, डॉक्टर कन्हैयालाल पांडे। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ उसके ना ऑप्शंस थोड़ा अलग अलग आ सकते हैं। जैसे कि इसमें जैसे महर्षि दिया गया है, दयानंद जी दिए गए हैं, विवेकानंद, चाणक्य। इसमें ऐसे आएगा कि भवानी प्रसाद मिश्रा, परोपकार या प्रबुद्धीय गुंज या फिर डॉक्टर कन्हैयालाल पांडे। तो आपको किस पे? कन्हैयालाल पांडे पे टिक लगाना है। फिर आ जाएगा चरित्र के कारक तत्वों में इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? कौन सा तत्व शामिल नहीं है? परोपकार। कौन सा? परोपकार। चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? कौन सा बिंदु शामिल नहीं है इसके अंदर? स्वार्थ। कौन सा है? स्वार्थ। अब जैसे कि आ जाएगा चरित्र निर्माण के प्रमुख साधकों या साधनों में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रतिष्ठा। ठीक है ना। फिर आ जाएगा पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है। किसमें? पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है। शब्दकोश। क्या? शब्दकोश। अब जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखिएगा, ऑप्शन है अपना पंचकोश एक साथ विद्यमान विभिन्न तल समान है। विभिन्न कोशों में चेतन, अवचेतन और अचेतन अनुमूर्ति होता है। पंचकोश शरीर के बाहर भी होते हैं या प्रत्येक कोश एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसमें सा आ जाएगा। पंचकोश शरीर के बाहर भी होता है। फिर राष्ट्र की उन्नति के राष्ट्रीय चरित्र में यह तत्व शामिल नहीं है। कौन सा तत्व शामिल नहीं है? इसमें आ जाएगा जैसे कि राष्ट्रीय का भूगोल, जलवायु, सीमाएं और एकता, देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रीय ध्वज या सम्मान, स्वार्थ से राष्ट्र को अधिमान्यता देना, पड़ोसी देशों में से युद्ध। तो आप क्या रखेंगे कि पड़ोसी देशों से युद्ध। अब जैसे शारीरिक विकास की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? शारीरिक विकास की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें ऑप्शन है शारीरिक विकास की धीमी गति से। शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास का अर्थ अंगों का विकास और कार्य क्षमता का विकास है। शारीरिक विकास प्रौढ़ावस्था में रुक जाता है। शारीरिक विकास किसी अवस्था में नहीं होता। सॉरी, ये गलत ऑप्शन आ गया है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी होता है। क्वेश्चन आ जाएगा, मैंने याद रखिएगा लास्ट टाइम जो मैंने वो बोला था ऑप्शन में, वो ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन ही है। जैसे कि शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता है? शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता है? अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में? प्रौढ़ अवस्था मतलब बुढ़ापा हो जाएगा, प्रौढ़ अवस्था में नहीं होता है। यह परिभाषा किसकी है? व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकट एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। अब इसमें क्या आ जाएगा? जैसे कि ऑप्शन है जेम्स रेवर, थॉमसन या मैकग्रूगल। जिसमें आ जाएगा जेम्स ट्रेवर। जैसे मानसिक विकास में कौन सा युग
मुख्यता सम्मिलित नहीं है। संवेदनशील, स्मरण, शारीरिक शक्ति, कल्पना। तो शारीरिक शक्ति। मानसिक विकास की ये विशेषता नहीं है, मानसिक विकास की ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, मानसिक विकास सरल के जटिल की ओर होता है। यह विकास व्यक्तित्व विभिन्नता से प्रभावित होता है। मानसिक विकास उद्भूत में तीव्रतम होता है। मानसिक विकास आनुवांशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। इसमें आ जाएगा सा। मानसिक विकास बुद्धावस्था में तीव्रता होता है। अब जैसे निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? बाल्यावस्था 6 से 12 में मानसिक विकास तीव्र होता है। बाल्यावस्था में बालक की 5 ज्ञान इंद्रियों परिपक्व होती हैं। 12 वर्ष का बालक देखी हुई घटना के बारे में 75% सही बता सकता है। बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास धीरे धीरे होता है। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों का मानसिक विकास उच्चतम है, सभी तक पहुंचता है। किशोर अवस्था में बालक की रुचि में विभिन्न दिखती हैं और किशोर अवस्था में भाषा ज्ञान व शब्द भंडार बढ़ता है। कहा जाएगा किशोर अवस्था में मौन विकास नहीं होता है। तो किशोर अवस्था में क्या होता है? मौन विकास नहीं होता है। फिर आदर्श दिनचर्या में यह शामिल नहीं होते। रात में देर तक अध्ययन करना, व्यायाम करना, स्नान करना, निर्मल वस्त्र धारण करना। तो रात में देर रात तक अध्ययन करना। ठीक है गाइस, ये जो क्वेश्चंस हैं इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। मैं बाकी और क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे मैं अगली वीडियो जो भी डालूँ आपको मालूम पड़ जाए। ओके गाइस।